बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नेक्स्ट मैं आपके साथ प्रीवियस 5 ईयर पेपर जो है मेथड्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च का शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से है, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 का, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2019। मैक्सिमम मार्क्स हैं 75 इसके, ठीक है। टाइम अलाउड है 3 आवर्स। सेक्शन 1 है नोट एन अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 13 शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। आपने 13 में से आपने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। उन 10 क्वेश्चंस के 3-3 मार्क्स हैं, जो कि इक्वल टू 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, वेरिएबल, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में आपने बताना है। सेकंड है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है? जब हम रिसर्च कोई अटैम्प्ट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चनेयर होता है या जो स्केल हमारा होता है क्वेश्चनेयर, ठीक है, उसके ऊपर हम इजाज़तनामा लेते हैं पर्सन का जिसका हम डाटा ले रहे होते हैं, ठीक है। वो उसका साइन लेते हैं, उसकी इजाज़त लेते हैं, इन्फॉर्म कॉन्सेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। 3 पे है सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, ठीक है। 4th पे है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चंस किस 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 टाइप के होते हैं। 5 पे कैरी ओवर इफ़ेक्ट, कैरी ओवर इफ़ेक्ट क्या होता है। 6 पे है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। 7th पे है क्वांटिटेटिव रिसर्च। 8th पे है डिमांड करैक्टरिस्टिक्स। 9th पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। 10th पे है विद इन ग्रुप डिज़ाइन। 11 पे है रेफरेंसेस, यानी कि आप रिसर्च के एंड पे जो रेफरेंसेस देते हैं उनके बारे में आपने बताना है कि आप कैसे रेफरेंस लिखते हैं, देते हैं, ठीक है, उसके क्या रूल्स हैं। 12th पे है सिंगल ब्लाइंड टेक्निक, सिंगल ब्लाइंड टेक्निक क्या होती है। 13th पे है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। इनमें से आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं 3-3 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन 2 नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है जी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। टोटल मार्क्स हैं जी 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 45, यानी कि 3 क्वेश्चंस करने हैं और 15-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मुलेशन एंड टाइप्स। अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने 15 मार्क्स का आंसर देना है, ठीक है। अब आप ये हिसाब लगा लें कि डिफाइन हाइपोथेसिस उन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने 3 चीज़ें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। डिफाइन, पहले तो डिफाइन हाइपोथेसिस है, उसके बाद उन्होंने कहा जी डिस्क्राइब इट्स फॉर्मुलेशन एंड टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले हाइपोथेसिस डिफ़ाइन करना है। 5 नंबर का आपका हाइपोथेसिस डिफ़ाइन करें आप, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आइए जी डिस्क्राइब इट्स फॉर्मुलेशन पे। 5 नंबर का आप उसका फॉर्मुलेशन जो है उसको डिफ़ाइन कर दीजिए, ठीक है। और 5 मार्क्स की उसकी टाइप्स डिफ़ाइन कर दीजिए, ठीक है। 5-5 नंबर्स आप डिवाइड कर लीजिए और जो भी आपको एरिया आप समझ लें कि क्वेश्चन में अच्छी तरह आता है, ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, वो आप ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। आपके 15 मार्क्स जो हैं वो आपने पूरे करने। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन मेथड, इट्स टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि अगर आपको उर्दू में नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी अर्जेंट नोट्स चाहिए तैयारी करने के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपको अपलोड कर दूँ वो वाला पोर्शन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी, ऑब्जर्वेशन मेथड बताने हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपने साथ साथ उसकी बयान कर देनी है, ठीक है। 15 मार्क्स का भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। टाइप्स उसकी क्या होती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिटेल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट क्लिनिकल मेथड इन डिटेल। क्लिनिकल मेथड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मस्ट आ जाता होता है क्लिनिकल मेथड पे, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पे आ जाती है फॉर्मेट ऑफ आ थीसिस, के एक थीसिस जो हम बनाते हैं लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, हमारे टीचर्स हमें बताते नहीं है। फॉर्मेट इस क्वेश्चन पे कोई जाता ही नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं जाता आई डोंट नो। तो फॉर्मेट आप अपने जो थीसिस का एक फॉर्मेट होना चाहिए वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी फॉर्मेट का आपको पता होगा तो तभी आप थीसिस तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। 2 पे है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है वो आपने बताना है, 15 मार्क्स का है ना, तो आपने इन तीनों में से 2 बताने हैं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छी तरह आते हैं आपने नंबर्स जो हैं वो डिवाइड कर लेने हैं। 15-15 मार्क्स का है ना, तो आपने नंबर्स डिवाइड कर लीजिए 13 और 12, ठीक है, आप उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जो भी आपको अच्छी तरह आता है। थर्ड पे है इंडिपेंडेंट सैम्पल डिज़ाइन। इंडिपेंडेंट सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं इनसे और नोट भी इन पर आ गया, ठीक है। आप अपने नंबर्स जो है वो डिवाइड कर लीजिए और लिख लीजिए। यानी कि 7-7 नंबर लगा लीजिए, 7 नंबर का एक आपने एक पे नोट लिखना है और 7-8 नंबर का दूसरे पे नोट लिखना है, ठीक है। तो आपके 15 नंबर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो जी ये था पेपर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान रिसर्च पेपर, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं आपको उर्दू में नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। और मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम्स कब है, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकूं। और आपको मोस्टली जो नोट्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट मैं जो वीडियोस बनाऊं पेपर्स अपलोड करने के बाद वो मैं उन्हीं पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।